हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह आज मुझे और आपको मिली है, ताकि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। आज मंगलवार का दिन है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन हम बढ़ते जाते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत हमने की है, इस सप्ताह का दूसरा दिन है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज के इस डिवोशन में, जो आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि प्रभु की उत्तम से उत्तम आशीष आपके जीवन पर बनी रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमने इस बात को देखा था, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। इसका मतलब जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो बीमारी आपके शरीर पर नहीं आएगी, आप बीमारी से बचते रहेंगे, आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रियो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आपका शरीर भला चंगा है और आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, तो इससे बड़ी आनंद की बात और क्या हो सकती है। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है, परमेश्वर आपको अपने हाथों में रखता है, ताकि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा उन सब बातों के लिए जो आप इस सेवकाई के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। ये वो आशीषें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवनों में परमेश्वर काम करता है। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ अभी हम लोग देख रहे थे। हर संडे को हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। पूरे सप्ताह भर में जो उन्होंने आशीष को प्राप्त किया, जो चंगाई पाई है, वो वास्तव में आशीष का कारण बनते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और चंगाई को प्राप्त करें। यही हमारे लिए आशीष का कारण है। यदि शरीर चंगा है तो मन भी चंगा होगा, और यही हम चाहते हैं। एक एक दिन प्रभु में आगे बढ़ाता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। हमने नया अध्याय 1 कुरिन्थियों का 5 अध्याय शुरुआत की है, और हम इस बात को देख रहे थे। पहले पद को हमने देखा था, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु की महिमा को हम अपने जीवन में देख पाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। मत्ती उसका 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने चेलों से कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़वाने वाले मछुआरे बनाऊंगा। मनुष्य के पकड़वाने वाले मछुआरे बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का संदेश है। मत्ती उसके 4 अध्याय 19 पद में जब उसने चेलों का चुनाव किया, सारी रात प्रार्थना की, और तब उसके बाद चेलों का चुनाव उसने किया, और वो कहता है, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़वाने वाले मछुआरे बनाऊंगा। संसार की उन सब बुराइयों से छुटकारा देने का काम प्रभु यीशु का है, क्योंकि वो निर्दोष है, उसके अंदर कोई दोष नहीं था। वो जीवित हो उठा और फिर से अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करता है। यीशु ने आत्माओं को जीतने की तुलना मछली पकड़ने से की है। एक एक आत्मा का महत्व है। जब ये विषय आता है तो मेरे जीवन को हिला देता है। ये शरीर, जो हमारा शरीर चल रहा है, ये आत्मा से चल रहा है। ये आत्मा जब तक हमारे अंदर है, तब तक हम चलते फिरते बोलते नजर आते हैं, लेकिन जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। इसलिए दूसरा पद कहता है, हमने शुरुआत की थी, पौलुस कहता है तुम में व्यभिचार होता है, लेकिन आज वो कहता है दूसरे पद में कहता है, और तुम शोक नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वालों के बीच में से
निकाला जाता है, परंतु घमंड करते हो। बुराइयों से हमें घृणा करनी है, लेकिन हम घमंड करते हैं। बुराइयां हमारे जीवन में काम करने लगती है। शैतान कलीसिया में एंटर कर जाता है और कलीसिया में एंटर करके बहुत सारी बातों को सीख जाता है। आत्मिक बातों को लगता ऐसे है कि बहुत आत्मिक हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे बीच में आके कहता है भेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। भेड़िया जो हैं वो एंटर कर जाते हैं और सुंदर दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम शोक तो नहीं करते। होना चाहिए कि जो गलती है, जो पाप है, उससे हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, दूसरों को बचाएं, उसके विषय में दूसरों को चेतावनी दें। जैसे पौलुस यहाँ चेतावनी दे रहा है, पौलुस यहाँ लोगों को बता रहा है कितना जबरदस्त व्यभिचार हो रहा है जो हमारे आत्मिक जीवन को, नैतिकता को समाप्त कर रहा है। वो कहता है आत्मिक जीवन में अपने तुम शोक तो नहीं करते। हम गलत काम करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके अपने जीवन को शोकित नहीं करते। हम ये कबूल नहीं करते कि हमसे भूल हो गई है। हम रोज गुनाह करते जाते हैं, रोज गुनाह करते जाते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। आज संसार में व्यभिचार फैलता जा रहा है, भयंकर भयंकर बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर ने इसी व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा का नाश किया था। सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने हमें देखने का सौभाग्य दिया कि हम उस सदोम और अमोरा को देखा इज़राइल में, जहां जाकर हमने देखा कैसे खंडार पड़ा है, सब कुछ समाप्त हो गया। आग, परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई। व्यभिचार था, और न केवल व्यभिचार था परंतु पुरुष पुरुष में व्यभिचार था, स्त्री स्त्री में व्यभिचार था। यह भयंकर स्थिति थी जो आज भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए। हम उन्हीं के साथ संगति करते हैं जो गलत काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत चीजों में जीवन जी रहे हैं। हम उनके साथ और संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से निकाला जाए। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से निकलना चाहिए, ताकि हम प्रभु के साथ, शुद्ध मन के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिएं, ताकि परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बहुत सावधानी से कहता है, ताकि हम अपने जीवन में इस बात को कहते हैं। और इस अध्याय में जब आप देखोगे, इस अध्याय में 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय, वो कहता है कि आगे कह रहा है, 9 पद में लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, व्यभिचारियों की संगति मत करना। लेकिन उसके बाद कहता है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों से की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन व्यभिचार किसके लिए कह रहा है कि किससे आपको बचना है? वो कहता है 11 पद में, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी या गाली देने वाला या पियक्कड़ कर अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, और ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। ये कहता है प्रभु का वचन कि हमें बुराई से अलग रहना है। ऐसे मनुष्यों से भी, कहते बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो कहता है तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। कि ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति है। प्रियो, घमंड हमारे जीवन से दूर, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ प्रभु की महिमा करें,
प्रोत्साहन करें, गलत से, बुराइयों से जितना बच सकते हैं उससे अलग रहें और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, प्रभु की सामर्थ हम ले, प्रभु की शक्ति को हम ले। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हमें मिलती जाए और हम बुराइयों से बचकर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने ये मौका दिया है कि हम अपने जीवन की बुराइयों से को दूर कर सकें और जो बुरी संगति से आप हमें बचाएं, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले बन सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। और यदि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो कहता है एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। बीमारियों से बचना है तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आपकी महिमा कारण बन सकें। बड़े आदर के साथ हम अपने प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आप उनको अपने हाथों में ले। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप के उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, ब्लेस करते हैं। आप उनको आशीष दें, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।